हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे जीएमएम फॉडलर को। जीएमएम फॉडलर एक हेवी इंजीनियरिंग कंपनी है, केमिकल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में डील करती है। आप स्टॉक का भाव अगर देखो, जो मोस्टली लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं वो यही है कि स्टॉक काफी ल्यूक्रेटिव प्राइस में अवेलेबल है, तो क्या यहाँ पे खरीद लेना चाहिए। ल्यूक्रेटिव कैसे? 1270 का भाव है और अपने ऑल टाइम हाई को अगर टच करेगा तो 80% का रिटर्न यहाँ बन सकता है। प्लस आज का भाव जो आपको मिल रहा है वही भाव लगभग अप्रैल 2020 में भी था, तो आपको लगभग 4 साल से ज्यादा पुराना भाव यहाँ मिल रहेगा। प्लस कंपनी में कुछ अच्छी रिकवरी देखने को आगे मिल सकती है, क्योंकि मोस्टली लोग यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो यूरोप के अंदर जो रेट कट हुआ है वो केमिकल इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करने वाला है। प्लस कनाडा ने भी जो अनाउंसमेंट करी है, मतलब ये अनाउंसमेंट सभी कंट्रीज की रेट कट आगे होगा, तो क्या इन अनाउंसमेंट से इन बिजनेस को काफी फायदा होने वाला है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने पढ़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, कोई भी बाय की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। आप ये बड़े-बड़े जो इक्विपमेंट देख रहे हो, ये जो जितनी प्लांट में लगते हैं केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, ये वही है जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है, ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग सिस्टम होता है, हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, कंपनी ये बनाती है। मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है, 5700 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। स्टॉक का P33 सस्ता नजर आ रहा होगा और अंडर वैल्यूड लगता भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 5 ईयर या 10 ईयर पे लगा करके देखोगे तो यहाँ पे कहीं जो इसने ट्रेड किया हुआ है लगभग 134 के पी पे स्टॉक ने ट्रेड किया है, और ये कहीं यहाँ पे 33 पे मिल रहा है। तो अपने मीडियन पी जो लगभग 39 या 40 पॉइंट्स के आसपास है, और 5 ईयर मीडियन अगर आप देखोगे तो लगभग 60 पॉइंट्स का है। तो आधे में आपको ये स्टॉक का पी यहाँ देखने को मिल रहा है। और तो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक ठीक नजर आता है, अच्छा नजर आता है, क्योंकि पी भी कम है, वैल्यूएशन में आरओसी हेल्दी है, आरओई यहाँ पे डिसेंट है, 19% का है। अगर आप इसके रिजल्ट की बात करेंगे, सीधे एनुअल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि केमिकल स्पेस के अंदर बहुत सारी कंपनीज ने मार्च 24 के अंदर डिग्रोथ करी है, लेकिन ये कंपनी केमिकल सेक्टर के साथ काम करती है, ना कि केमिकल कंपनी है। तो आप देख सकते हो इन्होंने 8% की ग्रोथ दिखाई है। उसके पहले इनकी ग्रोथ 3 साल में बहुत सॉलिड आई थी, क्योंकि मार्च 21-22 जो ये 2 साल थे, FY 21-23, ये दोनों साल तीनों साल बहुत शानदार थे केमिकल बिजनेसेस के लिए। केमिकल बिजनेस यहाँ पे बहुत फ्लरिश हो रहे थे, चाहे आप दीपक नाइट्राइट देखो, एसआरएफ देखो, क्लीन साइंस देखो, ये सभी कंपनीज बहुत ग्रो कर रही थी यहाँ पर। तो साथ साथ ये कंपनी भी ग्रो कर रही थी, इन पे बड़े बड़े ऑर्डर्स थे। लेकिन जैसे जैसे वहां डिक्लाइन आता गया, क्योंकि उनकी कैपेसिटीज वगैरह बढ़ती गई, और जब किसी कंपनी उन्होंने जितने भी केपेक्स यहाँ पे करे थे उन सब केपेक्स का उनको फायदा मिल गया, तो उनकी कैपेसिटी बड़ी हो गई। लेकिन अब उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं हो रही है, तो इसलिए ऑर्डर्स भी इतने ज्यादा नहीं आ रहे। ऑफकोर्स ऑर्डर्स है, ऐसा नहीं कि कंपनी का धंधा खत्म हो गया, धंधा है इनके पास, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना 2021-22 में आपको देखने को मिला है। तो क्या आगे बिजनेस चलेगा? तो आगे इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल देखेंगे, उसके पहले आप देख सकते हो 8% की ग्रोथ करी कंपनी ने, 14% का मार्जिन है। यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज्यादा है, 95 करोड़ की इंटरेस्ट पेमेंट करी है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। और जो प्रॉफिट है लगभग 174 करोड़ का है। तो ठीक ठाक रिजल्ट यहाँ पे रहा है, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो ये है डेट। 900 करोड़ की डेट है, जिसके अंदर आप देखोगे कंपनी ने यहाँ पे 959 करोड़ तो रिजर्व रखे हुए हैं, जो कि हेल्दी चीज है, लेकिन उसके 90% के आसपास इन्होंने यहाँ पे डेट ले रखी है, जिसमें लॉन्ग टर्म डेट अगर आप देखोगे तो 500 करोड़ की है। तो इनकी जो वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म है 211 करोड़ है, और लीज लाइबिलिटी 194। तो लीज लाइबिलिटी को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि लीज लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म में चलती है, लेकिन स्टिल 700 करोड़ के आसपास की इनके ऊपर डेट है, जिसपे इनको पेमेंट करनी पड़ रही है। कितने की? लगभग यहाँ पे 90-95 करोड़ की इनको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ रही है। कैश इन वर्किंग कैपिटल 27 करोड़ है, मतलब कंपनी थोड़ा बहुत एक्सपेंशन वगैरह कर रही है, अच्छी चीज है। तो रेड फ्लैग अभी तक हमें क्या मिला है? रेड फ्लैग मिला है ये डेट। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो ग्रोथ में स्लो डाउन आया है, क्योंकि स्लो डाउन हमें क्वार्टर में भी देखने को मिला है, -14% का। तो क्या ये स्लो डाउन आगे कंटिन्यू करेगा? उसके लिए हम आगे और देखते हैं, तब तक हम इनकी पहले इन्वेस्टर पोर्टफोलियो देख लेते हैं। प्रोमोटर के पास 25% की होल्डिंग है। काफी लोग बोलेंगे प्रमोटर ने सेल करा है, तो प्रमोटर जिसने सेल करा है वो इनका एक यूके का, इनका एक मतलब जिनकी पेरेंट कंपनी थी यूके की, उसने सेल किया था, और उस यूके कंपनी का जो स्टेक था वो इंडियन कंपनी ने बाय कर लिया था। तो यहाँ पे जो भी आप पूरी फैमिली देख रहे हो, इन लोगों ने थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब किया था, और बाकी का बचा हुआ स्टेक जो है ये एफआईएस ने बाय कर लिया था और डीआईएस ने बाय कर लिया था। पब्लिक के पास में स्टेक बढ़ गया है, लगभग 29% से बढ़ के 10% की इंक्रीमेंट आई है, 39%। और इसमें शायद एक दो एचएनआई है, नहीं एचएनआई ने भी सेल कर दिया। प्लूटस वेल्थ सितंबर में निकल गया, और एक दो फंड थे, ये लोग लास्ट क्वार्टर के अंदर यहाँ पे बेच के निकल गए हैं। तो ये ठीक ठाक है, डिसेंट है, बहुत बेकार नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर का स्टेक हेल्दी है, अभी भी 25% उसने रखा हुआ है। एफआईआरडीआई की अच्छी कन्विक्शन है कंपनी के अंदर। तो बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की, और कॉन्फ्रेंस कॉल में सबसे पहला ही जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हो, तारक पटेल ये कंपनी के एमडी हैं। इन्होंने बताया कि चैलेंजेस होने के बावजूद भी केमिकल एनवायरनमेंट में, ऑफ कोर्स आपको पता ही है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, बहुत ज्यादा वीकनेस है। उसके बावजूद भी इनके Q4 के अंदर इनको ऑर्डर अच्छे मिले, लगभग 14% की ग्रोथ है, 861 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, विच इज वेरी गुड। ठीक है, इनको ऑर्डर्स मिले हैं, तो किसी भी कंपनी को ऑर्डर मिलना एक सॉलिड चीज होती है, मतलब आगे अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन जो है वो स्ट्रांग है। और अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन का मतलब ये होता है जो आपकी बातचीत चल रही है लोगों के साथ, जो इनको आगे ऑर्डर्स वगैरह मिल सकते हैं, वो अच्छा है, वो चीज़ आगे इनको मिलेगी। इनकी कंपनी है सब्सिडरी एडलॉन,
वहाँ पे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, उसके एबिटा मार्जिन्स जो है इंप्रूव कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे आप एक वर्ड पढ़ोगे सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो सेमीकंडक्टर में इनको डिमांड मिल रही है और ये सेमीकंडक्टर इंटेल या एनवीडिया वाला सेमीकंडक्टर नहीं है जो लैपटॉप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ़ोन में यूज़ होता है। ये सेमीकंडक्टर बेसिकली यूज़ करते हैंगे बड़ी-बड़ी ग्लास लाइन मशीन्स के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर, जिसको नॉन कोरोजन जिसमें जंग-वंग ना लगे और बड़ी एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ होती है उसके अंदर। तो ये वो है जो केमिकल स्पेस और हेवी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ना कि जो इंटेल या एनवीडिया बनाता है। तो इसको देख के आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि सेमीकंडक्टर वाली कंपनी है तो हम खरीद लें इसको। बात करते हैं इनके पास में अपॉर्च्युनिटी पाइपलाइन वगैरह है। क्रिसिल ने इनकी जो रेटिंग है वो पॉजिटिव कर दी है, पहले नेगेटिव थी। अब क्रिसिल ने वो रेटिंग क्यों इम्प्रूव करी है मैं बता देता हूँ। एक तो इनके मार्जिन्स जो है यहाँ पे ठीक-ठाक है, आप देख सकते हो 14% है, मतलब स्टेबल रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखो इनके पास में रिजर्व्स लगभग 800 से बढ़ा के 959 हो गए हैं, तो लगभग 160 करोड़ के आसपास इन्होंने रिजर्व्स इंप्रूव किया है। प्लस इन्होंने जो इनकी लॉन्ग टर्म की डेट है 641 से घटा के 501 कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म की डेट घटना अच्छी बात है, नो डाउट। आपको डेट ज़्यादा घटी हुई नहीं नज़र आ रही है क्योंकि शॉर्ट टर्म की डेट यहाँ पे बढ़ गई है, प्लस लीज़ लायबिलिटी बढ़ गई है और लीज़ लायबिलिटी तब बढ़ती है जब आपके नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ते हैं या ऑफिसेज़ वगैरह बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से। नेट-नेट क्रिसिल ने इंप्रूव किया है और हमें दिख भी रहा है, तो डेट से इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनके पास प्रॉफिट्स भी हैं कंपनी के पास और रिजर्व्स भी हैं। बात करते हैं कि आगे और क्या इनके पास में ऑर्डर्स हैं, तो ऑर्डर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगे। उसके पहले 1-2 पॉइंट आप यहाँ देख लो कि बेसिकली जो ऑर्डर इनटेक है वो ग्लास लाइन में इंप्रूव हो रहा है, कॉस्ट रिडक्शन कंपनी कर रही है, ठीक है? ताकि इनको आगे मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट वगैरह मिले और इनकी अगर आप ऑर्डर यहाँ पे देखोगे तो ये है, यहाँ पे ऑर्डर इनटेक जो 861 का मिला है वो मैंने आपको दिखाया था पीछे कॉन्फ्रेंस कॉल में। ऑर्डर बैकलॉग लगभग 1689, मोटा-मोटा 1700 करोड़ के आसपास का इनके पास में ऑर्डर बैकलॉग है जिसको हम ऑर्डर बुक कहते हैं और 1700 करोड़ का ऑर्डर होना ठीक-ठाक है, बहुत शानदार नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स मार्च 23 में वाले क्वार्टर जब शुरू हुआ तो लगभग 2000 करोड़ था, अभी 1700 करोड़ है। अच्छी बात ये है कि कंपनी को 861 के नए ऑर्डर्स मिले हैं, प्लस इन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया भी है कि इनको आगे अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं क्योंकि इनकी जो अपॉर्च्युनिटी पाइपलाइन है वो सॉलिड चल रही है। इन्होंने कुछ नए बिज़नेसेस भी एक्वायर करे हैं, प्लस इनको यूएस के अंदर $12 मिलियन का ऑर्डर मिलाएगा और यूएस की जो लीड टाइम होती है वो ज़्यादा होती है इंडिया से। लीड टाइम का मतलब ये होता है जब ऑर्डर इनकी बुक्स में आता है वो कितने महीनों के अंदर कंप्लीट होता है। तो नेट-नेट कंपनी के पास में ऑर्डर बुक वगैरह सॉलिड है, ठीक है। चाइना में थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन चाइना एक अच्छा कॉम्पिटिशन है। ये एक रेड फ्लैग है, चाइना बहुत सॉलिड कॉम्पिटिशन देता है इस कंपनी को क्योंकि वहाँ पर भी ग्लास लाइनिंग वगैरह की कंपनीज़ हैं, वो अपना प्रोडक्ट वगैरह बनाती है। प्लस जो फार्मा और केमिकल सेक्टर है, वो ग्रो तो कर रहा है, वापस से थोड़ा-सा रिवाइव तो हो रहा है, लेकिन अभी भी वो सेक्टर जो है बीटन डाउन है। किसकी वजह से? उनको कॉम्पिटिशन है चाइना से क्योंकि चाइना सस्ता माल डंप करता है अक्रॉस द ग्लोब। यही सारे पॉइंट्स हैं, मेन डिस्कशन यही हुआ है कि ऑर्डर्स कितने के हैं, क्या आगे जाकर कंपनी एबिटा करेगी, ठीक है? इन्होंने 3 साल पहले गाइडेंस दी थी, वो गाइडेंस थी कि ये जो आप 477 का जो एबिटा देख रहे हो मार्च 24 में, इन्होंने कहा था कि मार्च 25 तक हम वो एबिटा 650 करोड़ का कर देंगे। 650 करोड़ का एबिटा करना कोई आसान नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ 477 है। अगर आप 650 करोड़ का एबिटा करना चाहते हो तो मोटा-मोटा मेरे हिसाब से इनको 40-50% की ग्रोथ दिखानी पड़ेगी अपने रेवेन्यू के अंदर। तो 50% की ग्रोथ आना, 40% की ग्रोथ आना आसान नहीं है क्योंकि अभी एनवायरनमेंट बहुत चैलेंजिंग है, ऐसा मैनेजमेंट ने बोला हैगा। लेकिन फिर भी ये गाइडेंस को रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। इनकी कोशिश रहेगी कि ये ऑफ कोर्स 650 तो नहीं कर पाएँगे मुझे लगता है इन्होंने अगर 550 करोड़ भी कर दिया, 500 भी कर दिया तो बहुत अच्छा एक नंबर होगा वो कि हाँ भाई ये अभी अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, ठीक है? तो नेट-नेट काफ़ी लोग बोलेंगे इतनी कहानी कंपनी में ग्रोथ आ रही है, कंपनी के पास में ऑर्डर्स हैं, कंपनी आगे अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रही है, इन्होंने कुछ बिज़नेस एक्वायर भी करेंगे यूएस, यूके वगैरह के अंदर, ठीक है? अलग-अलग लोकेशंस के ऊपर, तो क्या स्टॉक को खरीदना चाहिए? तो देखो मेरे अकॉर्डिंगली जो भी इंटरेस्ट रेट कट होने की अनाउंसमेंट्स आ रही हैं यूरोप के अंदर, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, ठीक है? किसी के पास में अगर स्टॉक है तो आपको बेचना नहीं चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी 4 साल तक तो यहाँ पे इसको झेल लिया है, किसी ने अगर पीछे खरीदा है। काफ़ी लोग बेच के निकल गए, काफ़ी लोगों ने नीचे के भाव में खरीदा होगा। प्लस एफआईडीआई की अच्छी कन्विक्शन है, आप इस स्टॉक को रख सकते हो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आपने ऑलरेडी काफ़ी होल्ड कर लिया है। किसी को अगर फ्रेश पोज़ीशन बनानी है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो अगर वो आपको सलाह देते हैं खरीदने की तो आप खरीद सकते हो। लेकिन रातों-रात कोई चमत्कार नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी रेट कट की अनाउंसमेंट आई है, अभी वो नंबर्स यहाँ बुक्स में दिखने शुरू नहीं हुए हैं। अगर ये कंपनी क्वार्टर 4 मतलब क्वार्टर 1 जो आएगा हमारे जो रिज़ल्ट आएगा अभी अप्रैल के अंदर, अगर वहाँ पे इनकी ऑर्डर बुक इंक्रीज़ होती है, साथ-साथ में बाकी की कंपनीज़ के ऑर्डर्स बढ़ते हैं, मतलब जो केमिकल सेक्टर है वो इंप्रूवमेंट में आता है, तब आप यहाँ पे तो आप यहाँ बिल्कुल खरीद सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदना और लॉन्ग टर्म व्यू का मतलब होता है कम से कम 2 या 3 साल का व्यू लेकर के चलना। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि आज खरीद लूँ और 3 महीने बाद स्टॉक डबल हो जाएगा, नहीं ऐसा होने के चांसेस थोड़े से कम है। हो भी सकता है, लेकिन चांसेस कम है उस चीज़ के। बाकी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये समझ लो कि रेट कट से मैं इसलिए इसको कनेक्ट करता हूँ क्योंकि रेट कट जो है ना वो हेवी इंजीनियरिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिंग होता है। जितनी भी हेवी इंजीनियरिंग कंपनीज़ होती हैं, उनको रेट कट से बेनिफिट ये मिलता है कि जो उनके क्लाइंट्स होते हैं, वो लोन वगैरह लेते हैं, बाद में इनको ऑर्डर्स देते हैं क्योंकि इनका बिज़नेस
जो हेवी इंजीनियरिंग का होता है, उस प्रोडक्ट बहुत महँगे-महँगे आते हैं, सस्ते प्रोडक्ट नहीं होते हैं, मतलब 100-100 करोड़, 200 करोड़ की डील्स होती हैं। तो मार्केट के अंदर जो कंपनीज़ इनको ऑर्डर देती हैं, वो पहले लोन लेती हैं। ऑफ कोर्स सारी कंपनियाँ लोन नहीं लेती हैं, कुछ कंपनियाँ अपने इंटरनल अक्रूवल से भी ऑर्डर्स देती हैं। लेकिन स्टिल मेजॉरिटी जो बिज़नेस बूम करता है, वो रेट सस्ते होने के समय पे करता है। तो अगर आप आज खरीदते हो, तो आप रेट कट के साथ-साथ इसको होल्ड करना, तभी आपका पैसा अच्छा इसमें बन सकता है। किसी को खरीदना है तो लॉन्ग टर्म व्यू से ही खरीदो। कंपनी अच्छी है, गवर्नेंस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के अंदर, गवर्नेंस कंपनी की अच्छी है, मैनेजमेंट कंपनी का समझदार है, ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें इनके फेवर में धीरे-धीरे करके आ रही है, तो लॉन्ग टर्म का व्यू बनाओगे तो स्टॉक रख लो, नहीं बनाओगे तो छोड़ दो, मार्केट में और बेटर कंपनीज़ आपको मिल जाएँगी, आप उन्हें खरीद सकते हो, जो सेक्टर्स अभी ट्रेंड में हैं, जो-जो सेक्टर्स अभी फ्लेवर में आ रहे हैं। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने के लिए। आपका कोई क्वेश्चन हो आप वो भी ज़रूर लिखना, मैं आपको ज़रूर उस पे आंसर करूँगा। आप चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे वीडियोज़ आगे फ्यूचर में लाता रहूँगा। मेरे चैनल पे आपको और भी अच्छे वीडियोज़ मिल जाएँगे, आप यहाँ देख सकते हो। एजुकेशन पर्पज़ के लिए सारे वीडियोज़ हैं ये, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टॉक्स मिल जाएँगे। आपको कुछ ना कुछ स्टॉक के अंदर ज़रूर सीखने को मिलेगा, तो आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।